हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा छठी की साइंस विषय की वर्कशीट नंबर 2। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने वर्कशीट पर। बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट का टाइटल है भोजन के घटक, यानी कि हमारे भोजन में क्या क्या घटक होते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए, वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अतः हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में एक गलती है। इसमें लिखा गया एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, एक ही प्रकार के भोजन हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, अतः हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत है। पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण, ये सभी हमारे पोषक तत्व होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर पोषक तत्व क्या होते हैं? तो हमारे टीचर बोलते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व; वसा, शरीर में ऊर्जा को संचित करना; प्रोटीन, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व; खनिज, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए; और विटामिन, रोगों से रक्षा करने के लिए। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। बच्चों, यहाँ पे हमारे अलग अलग पोषक तत्वों के सोर्स दिखाए गए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिल सकते हैं, उसका एक उदाहरण है आलू और आलू से बनी चीज़ें। प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है बच्चों? हमें मीट, मछली या फिर ऐसी ही चीज़ों से। वसा हमें कहाँ से मिल सकता है बच्चों? जैसे घी हो गया, ऐसी चीज़ों से हमें मिलता है वसा। विटामिन कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हमें फलों से। खनिज हमें अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं और पानी के लिए हमें पानी की बोतल दिखाई गई है। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर सेक्शन। यहाँ पे हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, पोषक तत्व क्या हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य पूरा कीजिए, और इसका ए पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। बच्चों, यहाँ पे ऊर्जा के नीचे डैश आना था, परंतु वह पहले डैश आ गया है। तो या तो आप प्रश्न के हिसाब से 1 लिख सकते हैं इसमें, या फिर आप ऊर्जा के नीचे डैश लगा के इसका उत्तर लिख सकते हैं ऊर्जा। मैंने इसके दोनों ही उत्तर लिख दिए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे, पोषक तत्वों के अतिरिक्त शरीर को रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूर होने चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे, रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाने पर हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है एवं शरीर में हुई टूट फूट के लिए अलग अलग पोषक तत्व ज़रूरी हैं। हमें सभी 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जो हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन। यहाँ पर बच्चों हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।